आप विश्वगुरु हैं, ऐसा विश्वगुरु जिसका कोई चेला ही नहीं है, ऐसा विश्वगुरु जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हिंदुस्तान में, किसी हिंदू का खून नहीं खोला कि हमारे हिंदुओं के गरीब बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, ये स्कूल कैसे बंद हो गए। 261 रुपए बताइए, 5 किलो का सिलेंडर 261 रुपए बढ़ा दिया उसका। मजदूर दिवस पे जो मजदूर जिस सिलेंडर को इस्तेमाल करता है, छात्र जिस सिलेंडर को इस्तेमाल करता है, वो 5 किलो का सिलेंडर 261 रुपए बढ़ा दिया। कोई अंधभक्त उसका वीडियो चल जाए, भैया हमें तो 5,000 का अगर खरीदना पड़ेगा सिलेंडर तब भी हम खरीदने के लिए तैयार हैं। कोई अंधभक्त खड़ा होगा, हम 200 रुपए पेट्रोल खरीद लेंगे, लेकिन बस मुसलमान ठीक होना चाहिए। मुसलमान ठीक करते करते पूरे देश को ठिकाने लगा दिया है मोदी जी ने, याद रखना इसको। बंगाल में क्या हो रहा था, वो अनुराग ठाकुर जो कहता है गोली मारो गाली देके बोलता है, वो मछली खा रहा है मंगलवार के दिन। मनोज तिवारी मछली खा रहे हैं। और इनका एक मुख्यमंत्री आसाम का कहता है कि अरे भाई घर के अंदर गाय मांस भी खाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जाके वहां एक सभा में कह रहा है आसाम का मुख्यमंत्री, ममता दीदी हम तुमसे मछली खाने का, मांस खाने का कंपटीशन करना चाहता है, तुम जितना खाएगा उससे 1 किलो ज्यादा हम खाएंगे। बताइए, ये मुद्दे हैं चुनाव के। वहां झालमुड़ी खा रहे थे, झालमुड़ी खा रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं, देश का झालमुड़ी बना दिया इन्होंने। ना हम सफर न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। आज पत्रकारिता की हालत यह है कि प्रधानमंत्री से इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, समोसा कैसे खाते हैं, चटनी कैसी लगती है। यह पत्रकारिता है, यह पत्रकारिता हो रही है। प्रधानमंत्री के पास मुद्दे क्या है, देश के लिए कोई मुद्दे नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में आए, कहने लगे हाँ भाइयों और बहनों बताइए, अगर गांव गांव में शमशान कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। पब्लिक कह रही हाँ होना चाहिए। बताइए आप, देश का प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में यह नहीं कह रहा है कि स्कूल होना चाहिए कि नहीं, अस्पताल होना चाहिए कि नहीं, महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं, गांव गांव में सड़क होनी चाहिए कि नहीं, पीने का साफ पानी बुंदेलखंड में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 5-5 किलोमीटर से तुम लोगों को पानी भरना पड़ता है, इससे मैं तकलीफ में हूं, हमें पीड़ा है। इस बात की चर्चा प्रधानमंत्री नहीं करते। प्रधानमंत्री कहते हैं कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप बताइए हमारे प्रधानमंत्री की क्या प्राथमिकता है। अभी केरल में गए प्रचार में, वहां भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, न शिक्षा पे, न स्वास्थ्य पे, न बिजली पे, न पानी पे। कह रहे हैं कश्मीर फाइल देखा, वो देखा, केरला फाइल देखा, हमने बहुत दिखाया लोगों को, लेकिन ये विपक्ष वाले कहते हैं कश्मीर फाइल ठीक नहीं है, केरला फाइल्स ठीक नहीं है, कश्मीर फाइल के नाम पे वोट दो, केरला फाइल के। क्या है ये पिक्चरें, क्या है? समाज में जहर फैलाने की पिक्चरें, समाज को बांटने की पिक्चरें, समाज में हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी करने वाली पिक्चरें। और इसको प्रमोट कौन कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहा है। अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कहता है चलो कश्मीर फाइल देखेंगे, केरला फाइल देखेंगे। अभी महबूब गाना गा तो रहे थे, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, एक बार अपने कैबिनेट वालों के साथ ये पिक्चर भी लगाइए, हम लोगों को भी बुलाइए, हम भी आएंगे देखने के लिए। बुलाइए। शहीद आजम भगत सिंह के जीवन पे बहुत सारी पिक्चरें बनी है, उसको आप कभी नहीं प्रमोट करते। पूरब पश्चिम बनी है, उपकार बनी है, उसको आप कभी प्रमोट नहीं। आप पिक्चर कौन सी प्रमोट कर रहे हैं? जिससे नफरत फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है। मैंने बदले में कहा प्रधानमंत्री जी को कि आपको फाइल्स देखने का बहुत शौक है, कश्मीर फाइल्स देखिए, केरला फाइल्स देखिए, एप्स्टीन फाइल्स भी देखिए। आप देखिए ना भाई, एप्स्टीन फाइल्स देखिए। आप सोचिए किस तरह का वातावरण देश का बनाया जा रहा है, किस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है। एक मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी, आसाम का मुख्यमंत्री कहता मुसलमानों के यहां से सामान मत खरीदना, मुसलमानों के यहां से सामान मत खरीदना।
तो मैंने कहा भैया जितने भी अरब देश से तेल गैस आते हैं, अंधभक्त लोग फैसला लो कि इनके घर से आने वाला कोई भी गैस और तेल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे, डीजल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गैस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फैसला लीजिए आप। कहां तक नफरत को लेकर जाएंगे आप? कितना नफरत फैलाएंगे आप? बंगाल में क्या हो रहा था? वो अनुराग ठाकुर जो कहता है गोली मारो गाली देके बोलता है, वो मछली खा रहा है मंगलवार के दिन। मनोज तिवारी मछली खा रहे हैं। और इनका एक मुख्यमंत्री आसाम का कहता है कि अरे भाई घर के अंदर गाय मांस भी खाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो जाके वहां एक सभा में कह रहा है, आसाम का मुख्यमंत्री, ममता दीदी हम तुमसे मछली खाने का, मांस खाने का कंपटीशन करना चाहता है। तुम जितना खाएगा उससे 1 किलो ज्यादा हम खाएंगे। बताइए, ये मुद्दे हैं चुनाव के? ये चुनाव के मुद्दे हैं हमारे देश के लोकतंत्र के। इस नाम पे वोट दे दो, मछली के नाम पे वोट दो। वहां बिहार का चुनाव हो रहा था तो मटन के नाम पे, मछली के नाम पे मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल भारत का प्रधानमंत्री करता है। मुजरा जैसे कहते हैं। झारखंड के चुनाव में गए, कहने लगे हम तो कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, कपड़ा देख के पहचान लेते हैं। हमने कहा भाई हिंदुस्तान में मनोज भाई ये कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, लेकिन जैसे दुबई में पहुंचते हैं शेख को एकदम पकड़ पकड़ के गले लगाते हैं। लगता है कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई है? कतर की मस्जिद में जाएंगे, हिंदुस्तान की मस्जिद में नहीं जाएंगे। यहां टोपी नहीं पहनेंगे, वहां सब कुछ करेंगे हैं? कतर की मस्जिद में जाएंगे, यूएई की मस्जिद में जाएंगे, दुबई की मस्जिद में जाएंगे, वहां जाएंगे और उनको बुलाएंगे कि हिंदुस्तान में आइए, आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। और तब लिखेंगे गुजरात के इन्वेस्टर समिट में हमारा छोटा भाई मोहम्मद बिन सलमान आया है। प्रोटोकॉल तोड़ के उसको लेने के लिए जाएंगे। अब किस ओर लेके जा रहे हैं हम लोग देश को? आप विश्वगुरु हैं, ऐसा विश्वगुरु जिसका कोई चेला ही नहीं है, ऐसा विश्वगुरु। आपके संबंध पाकिस्तान से खराब, आपके संबंध बांग्लादेश से खराब, आपके संबंध नेपाल से खराब, आपके संबंध मालदीव से खराब। आपके संबंध ठीक किससे है? बांग्लादेशी घुसपैठियों का आप जबरदस्ती मुद्दा बनाए रहते। पूरे देश में एसआईआर चला रहे, बांग्लादेशी बांग्लादेशी बांग्लादेशी। कितने बांग्लादेशी मिले बिहार के अंदर? कितने बांग्लादेशी मिले? इतने वोट काट दिया आपने, पूरे बिहार का चुनाव चौपट कर दिया। एसआईआर के नाम पे कुल 72 विदेशी नागरिक मिले, 72, सिर्फ 72, और जिसमें 6 बांग्लादेशी मिले, बाकी नेपाल के नागरिक मिले। बताओ आप, चल रहा है बांग्लादेशी। आपकी 12 साल से सरकार है हिंदुस्तान में। ट्रंप की सरकार नहीं है, ओबामा की सरकार नहीं है, बाइडेन की सरकार नहीं है, हिंदुस्तान में महामानव की सरकार है। 12 साल में कितने आपने घुसपैठिया हिंदुस्तान से भगाए बांग्लादेशी? बताइए ना हमको, हम तैयार हैं जानने के लिए। आप नहीं बताएंगे। नकली मुद्दों में आपको उलझा के रखा गया है। कभी हम पढ़ते हैं कि सीआरपीएफ का जवान बुलंदशहर में घोड़ी पे नहीं चढ़ पाता। कभी हम पढ़ते हैं कि शमशान में बिहार के अंदर एक दलित समाज के व्यक्ति को जलाने नहीं दिया गया, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, तो सड़क पे उसको अपनी लाश जलानी पड़ती है। कभी हम पढ़ते हैं कि हमारे काकोरी में मंदिर की सीढ़ियों पर पासी समाज के एक बुजुर्ग को पेशाब चटवाई गई। कभी हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सर पे पेशाब करते हुए भारतीय जनता पार्टी का नेता, उसका वीडियो और दृश्य आता है। ये हिंदुस्तान हम बनाएंगे। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वर्तमान हालात में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, वर्तमान हालात में मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती है कानपुर के लोगों, नफरत की फैक्ट्री पर ताला लगाना। जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हिंदुस्तान में, किसी हिंदू का खून नहीं खोला कि हमारे हिंदुओं के गरीब बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। ये स्कूल कैसे बंद हो गए? सरकारी अस्पतालों की खबरें हम लोग देखते हैं, कुत्ते बैठे रहते हैं बेड के ऊपर, ऑपरेशन मोमबत्ती में होता है, किसी हिंदू का खून नहीं खोलता, ना विश्व हिंदू परिषद वाले का, ना बजरंग दल वाले का। जो बाबा रेडीमेड बंद करवाने के लिए उनका खून खोलता है, वह खून खोलता है उनका।
हनुमान चालीसा पढ़ेंगे चर्च के सामने, वहां जाके दंगे फसाद कराने में सक्रिय हैं, लेकिन इस बात पे खून नहीं खोलता। आज भी आजादी के 80 सालों के बाद बुंदेलखंड के कई इलाकों में 5-5 किलोमीटर तक लोग पानी भरने के लिए जाते हैं। जिस पत्रकारिता की बात अनूप वाजपेयी जी और मनोज राजन त्रिपाठी जी कर रहे थे, अगर 993 रुपए एक साथ सिलेंडर का दाम बढ़ाया गया होता, हिंदुस्तान की राजनीति अगर जिंदा होती तो समाजवादी से लेकर वामपंथी तक सारे विपक्ष के लोग आज सड़कों पर होते और सरकार की हिम्मत नहीं थी 993 रुपए बढ़ाने के लिए। 261 रुपए बताइए, 5 किलो का सिलेंडर 261 रुपए बढ़ा दिया उसका। मजदूर दिवस पे जो मजदूर जिस सिलेंडर को इस्तेमाल करता है, छात्र जिस सिलेंडर को इस्तेमाल करता है, वो 5 किलो का सिलेंडर 261 रुपए बढ़ा दिया। सबकी संवेदनाएं, अब हमारी प्राथमिकताएं खत्म हो रही हैं। हमें गुस्सा नहीं आता। कोई अंधभक्त उसका वीडियो चल जाए, भैया हमें तो 5,000 का अगर खरीदना पड़ेगा सिलेंडर तब भी हम खरीदने के लिए तैयार हैं। कोई अंधभक्त खड़ा होगा, हम 200 रुपए पेट्रोल खरीद लेंगे, लेकिन बस मुसलमान ठीक होना चाहिए। मुसलमान ठीक करते करते पूरे देश को ठिकाने लगा दिया है मोदी जी ने, याद रखना इसको, ये समझ लो आप। उनको ठीक करते करते खुद को ठीक कर दिया, सबको ठीक कर दिया है। आज आप बताइए, चुनाव खत्म हुआ, 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर बढ़ गया और 261 रुपए 5 किलो वाला सिलेंडर बढ़ गया। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वहां झालमुड़ी खा रहे थे, झालमुड़ी खा रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं, देश का झालमुड़ी बना दिया इन्होंने। जदि आपंको आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।